नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये जो सीरीज़ चलने वाली है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड और एसएससी के लिए चलने वाली है। तो अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। और आपको देखना है कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका पर्पज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको यहाँ पे थियरी नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे थियरी वगैरह ये सब नहीं होने वाला है। तो देखिए, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है कि वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। अरे यार, ये क्या हो गया, रुको। जो वेग का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहले आप सोचिए, फिर इसका सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। रुकिए। वेग का बताइए कि वेग का जो मोमेंट होता है, जो सॉरी मोमेंट है बोले, वेग का मात्रक बताइए पहली बात क्या होता है। मीटर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर या जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कार का मात्रक जूल होता है। अगला देखें, पीएच मान 7 किसे दर्शाता है, अम्लीय को, क्षारीय को, तटस्थ को या लवणीय को। तो इसका सही जवाब होगा तटस्थ। न ये अम्लीय होता है न ये क्षारीय होता है। अम्लीय और क्षारीय होने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पदार्थ ना तो उसमें कुछ अम्ल के गुण हो, ना ही वो क्षार हो, ठीक है। जैसे पानी, पानी क्या होता है, पानी का ना कोई रंग होता है, ना गंध होता है, ना कोई स्वाद होता है। तो पानी का पीएच वैल्यू अगर हम बोले तो 7 ही होता है, ठीक है। दाब का सही मात्रक बताइए क्या होता है, न्यूटन, जूल, पास्कल, वाट। तो जो दाब का सही मात्रक होता है वो सी यानी पास्कल होता है। दाब का प्रेशर का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, आपको पता है। ये जो होता है आप जानते हैं, वाट किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है। कार और ऊर्जा का मात्रक होता है वाट, सॉरी जूल। और न्यूटन बल का मात्रक होता है। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक बताइए क्या होगा। बताइए कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक Ca, Cl, के और सी। तो इसका सही जवाब का कैल्शियम का होता है Ca, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये तो क्लोरीन का होता है, ये तो पोटेशियम का होता है, और कार्बन का C होता है, ठीक है। ऊर्जा का सही मात्रक बताइए, मैंने आपको अभी बताया वाट, जूल, न्यूटन या ओम। तो ऊर्जा, कार और ऊर्जा एक ही चीज़, तो कार का मात्रक भी जूल होगा। न्यूटन बल का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, और ये शक्ति का होता है यानी पावर का होता है मात्रक, ठीक है। अगला देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा। पहले आप सोचिए फिर इसका सही जवाब दीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं। HCl को, H2SO4 को, HNO3 को, NaOH को। देखिए यहाँ पर ये जो 2 होगा आप जानते हैं छोटे से लिखा गया, तो यहाँ पे लिख नहीं पाया मैं, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन मतलब वही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला दीजिए, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, बल से, जड़त्व, ऊर्जा, ताप या बल। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। न्यूटन का जो पहला नियम है आप जानते हैं, उसका जो संबंध है सीधा सीधा जड़त्व से है, ठीक है। तांबा का रासायनिक प्रतीक बताइए क्या होगा, Tu, Cu, Ta, Tb। तो इसका सही जवाब होगा तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं, तो Cu होता है। इसका परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 29 होता है। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर, वॉट या ओम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो पावर मैंने आपको बताया वॉट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखें, ओजोन का बताइए रासायनिक सूत्र क्या होगा। मैंने आपके लिए आज सूत्र ही लाया हूँ, ठीक है, आपको इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डेली में आपको कराता था हिस्ट्री, उसमें कुछ इकोनॉमिक्स थे, स्टैटिक जीके के पार्ट थे, ठीक है, ज्योग्राफी थे। तो आज मैं फिजिक्स भी लाया हूँ, केमिस्ट्री भी है, ठीक है। तो ओजोन का बताइए, मिक्सअप है एक तरह से, अब डेली मतलब कुछ दो तीन वीडियो इसी पे लाऊंगा, ठीक है। तो ओजोन का बताइए, तो ओजोन का होता है वो 3 होता है। ओजोन किस मंडल में पाया जाता है पृथ्वी के, तो ओजोन पाया जाता है वो समताप मंडल में। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए। तापमान की एसआई यूनिट होती है केल्विन, न कि सेल्सियस। इस गलती मत करिएगा,
तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, जूल नहीं होता। अगला देखिए, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिए, फिर उसके बाद बताइएगा कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, अगला बताइएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? ओम, कुलाम, वोल्ट या वॉट? तो ओम का मात्रक होता है कुलाम। ठीक है, ओम जानते हैं प्रतिरोध का होता है, वोल्ट आप जानते हैं क्या बोलते हैं वोल्टेज का होता है, वॉट आप जानते हैं शक्ति का होता है, शक्ति का मतलब वॉट होता है। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे, बट आपको देखना ध्यान से, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता ले जाएंगे। नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है वो N2 नहीं होता, N होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, टेस्ला। तो इसका सही जवाब है, गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज की थी वो न्यूटन ने की थी। आपको पता होगा ज़्यादा, E बराबर mc² किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, अगला देखें, मीथेन का रासायनिक सूत्र बताइए। CH4, C2H6, CO2, CH3। देखिए यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ पर नीचे रहेगा, अपर केस में, सॉरी लोअर केस में रहेगा, बट क्या बोलते हैं उसमें ठीक से जब टाइपिंग करते हैं तो उसमें लिख नहीं पाता, उसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, तो मैंने लिख नहीं पाया तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मीथेन का बताइए रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CH4। ठीक है, कार्बन का एक अणु यहाँ पर है मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल। अगला देखिए, परावर्तन किससे संबंधित है? बताइए, रिफ्लेक्शन किससे संबंधित है? ध्वनि, प्रकाश, ताप। अरे सीधी सी बात है, जो परावर्तन है वो प्रकाश से यानी लाइट से ही होगा। ठीक है, अगला देखें, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? चीनी, नमक, बेकिंग सोडा, फिटरी। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं नमक होता है, तो सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं Na सोडियम हो गया, Cl से क्लोराइड। जब हम Na में क्या जोड़ते हैं? सोडियम क्लोराइड जोड़ते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी नमक बनता है। ठीक है, धारा, विभव और प्रतिरोध का संबंध किस नियम से है? तो बताइए, न्यूटन का नियम, ओम का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। तो धारा जो है, ये जो धारा है, विभव है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, तो जो वो है नियम है वो ओम का नियम है, ओम के नियम से संबंधित है। आपको इतना याद रख लेना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक बताइए क्या होता है? 6, 8, 12, 14। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन छठे पे आ रहा है, तो ये छठे पे होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब आप बताइएगा अपना स्कोर कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे दिया। ठीक है, और वीडियो को अगर आपको देखना हो फिर से, अगर कुछ उसमें मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, अगर कुछ गलती भी हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये गलती हो गई, तो मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।